नमस्कार दोस्तों अगर आपकी कॉस्मेटिक शॉप है या कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाहते हैं और उसमें अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखते हैं तो आपको मनिहारी आइटम रखना चाहिए। यह लगभग 90% कॉस्मेटिक शॉप की दुकानों में मनिहारी के आइटम रखे जाते हैं, इसलिए आप भी अपने कॉस्मेटिक शॉप अगर कर रहे हैं तो उसमें मनिहारी के आइटम ज़रूर रखिए। प्रॉफिट अच्छा रहता है, अच्छा मार्जिन रहता है और आपको बहुत ही बस कस्टमर का टेस्ट पता करना रहेगा। अगर आपने एक बार कस्टमर का टेस्ट पता कर लिया, आपके एरिया में क्या कस्टमर की डिमांड है, कौन से आइटम ज़्यादा बिकते हैं, किस टाइप के आइटम ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, अगर आपको यह पता चल गया तो आप बढ़िया मार्केट बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। कॉस्मेटिक शॉप खोलने के उद्देश्य से ही मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों। आप उस प्ले लिस्ट से विजिट करके कॉस्मेटिक आइटम के सारे लिस्ट वहाँ से ले सकते हैं। 3-4 वीडियो 4-5 वीडियो मिल जाएंगे। उसमें आपको कॉस्मेटिक में ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लगने वाले सारे आइटम की लिस्ट मिल जाएगी। इसी कॉस्मेटिक लिस्ट में मैं आज का वीडियो डेडिकेट करूँगा दोस्तों। यह वीडियो उसी प्ले लिस्ट में रहेगा। आज मैं जो आइटम की लिस्ट बनाऊँगा वो हेयर रिलेटेड रहेगी। हेयर एक्सेसरीज में जो भी सामान आते हैं, जो भी प्रोडक्ट आते हैं, मैं उसकी लिस्ट आपको बताऊंगा। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। वो आपको नया सामान खरीदने में मदद करेगी और फिर क्वांटिटी अपने हिसाब से आप लेके एक बढ़िया मार्जिन कमा सकते हैं और एक स्टेबल बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों हेयर एक्सेसरीज से पहले एक बात कर लेते हैं। हेयर जैसे अपने बॉडी पर जो बाल रहते हैं उनको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हेयर रिमूवल क्रीम आती है दोस्तों, वैक्स आता है, आप उसको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों वैक्स जो रहता है नॉर्मली 2 टाइप के रहते हैं, एक कोल्ड वैक्स होता है और एक हॉट वैक्स होता है। हॉट वैक्स और कोल्ड वैक्स को जब यूज़ करते हैं, हेयर रिमूवल में यूज़ करते हैं, बाल साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, उसके लिए एक स्ट्रिप भी आती है। उस स्ट्रिप की सहायता से आप वैक्स का यूज़ कर सकते हैं और अपने स्किन पर अनवांटेड बाल को हटा सकते हैं। और अगर आप वैक्स रख रहे हैं दोस्तों तो जैसा कि नाम से एकदम क्लियर हो रहा है दोस्तों कि कोल्ड वैक्स जो रहती है आप उसको कोल्ड ही यूज़ करेंगे और जो हॉट वैक्स रहती है उसको गर्म करने के लिए दोस्तों वैक्स हीटर भी आता है, 200-250 रुपये के रेंज में रहता है, तो आप उसको भी अपनी दुकान में रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे हेयर बैंड की। हेयर बैंड आप देखेंगे 5 रुपये से लेके दोस्तों 100 रुपये 150 रुपये तक के हेयर बैंड आपको नॉर्मल में मिल जाएंगे। अगर आप उसमें स्टोन वर्क में या तो थोड़े क्राउन टाइप में देखेंगे तो और भी महंगी रेंज में जाते हैं। तो हेयर बैंड आपको जैसा लगता है, नॉर्मल स्कूल वाले बच्चों के लिए, घर में डेली यूज़ के लिए छोटे छोटे बच्चे जो यूज़ करते हैं तो 5-10 रुपये वाले रहते हैं। हेयर बैंड प्लेन बिना डिज़ाइन में भी, नॉर्मल में भी आते हैं दोस्तों, और डिज़ाइन में बहुत सारी डिज़ाइन आती हैं। तो उसके बाद दोस्तों फ्लेयर बैंड होता है। फ्लेयर बैंड जो रहता है वो अपने मतलब बाल का पट्टा रहता है और उसमें पट्टे पर एक तरफ फूल या डिज़ाइन ऐसी कुछ अच्छी आकर्षक चीज़ बनी रहती है, मतलब कुछ डिज़ाइन बनी रहती है और बाल पे लगने के बाद ऊपर के पोर्शन में डिस्प्ले करने के लिए वो लगा रहता है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, कुछ ऐसे होता है। इसमें भी रेंज दोस्तों, मैं आज जितने भी आइटम बता रहा हूँ, हेयर एक्सेसरीज़ के जितने आइटम बता रहा हूँ, सभी में आपको रेंज भरपूर मिलेगी दोस्तों। हेयर पिन भी नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा हेयर पिन। उसके बाद हेयर क्लिप आती है, मतलब इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। आपको ऐसे नॉर्मली पता नहीं रहेगा, जब आप दुकान पर लेने जाएंगे तब पता चलेगा, या तो अगर आप दुकान करेंगे और जानने के इच्छुक होंगे, जानकारी रखना चाहेंगे और ज़रूरी रहेगा आपको रखना ही है, तो उस केस में आपको हेयर पिन, हेयर क्लिप, क्लेचर, हेयर क्लेचर, कितने सारे आइटम होते हैं तब आपको पता चलेगा जब आप दुकान पर लेने जाएंगे या बेचने जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों क्लेचर की। क्लेचर 5 रुपये से लेके रेंज बहुत सारी आती हैं दोस्तों। उसमें एक चीज़ क्या रहती है, जो नॉर्मल वाला रहेगा, सस्ता वाला रहेगा तो उसकी क्वालिटी कम अच्छी रहेगी। जैसे रेंज बढ़ती जाएगी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और दोस्तों क्लेचर ग्लॉसी कलर, क्लियर कलर और मैट कलर में भी, एकदम वुडन कलर में भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। और आप जब रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसमें आपको स्टोन में भी मिलेंगे। स्टोन जिसमें लगे रहते हैं, कारीगरी रहती है, वो वाले क्लेचर दोस्तों काफ़ी महंगे रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से, हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि आप कभी भी सामान अपने मन से एकदम मत रखिए। अपने मन से एक बार लाइए, कम से कम लाइए, सारी वैरायटी लाइए। उसके बाद जैसा कस्टमर मांगता है फिर कस्टमर के हिसाब से अपने रेंज को मेंटेन करिए दोस्तों। एक हेयर क्लेचर आता है, जैसे जूड़ा बन जाता है उसके बाद क्लेचर लगा लेते हैं। उस क्लेचर में दोस्तों बाल लगे रहते हैं, नकली बाल लगे रहते हैं। वो क्लेचर लगाने के बाद क्लेचर नहीं दिखता, बल्कि वो बाल के जूड़े दिखते हैं।
वो भी ठीक ठाक ही रेंज में आते हैं, तो आप उसको भी अपनी दुकान पर रख सकते हैं। दोस्तों एक बॉब पिन होती है, आप उसको अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए। बॉब पिन का काम रहता है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसका काम जो रहता है दोस्तों, बालों को फैलने से बचाने के लिए काम करते हैं। और बहुत सारे बॉब पिन एक मतलब एक सर में बहुत सारे बॉब पिन का यूज होता है, वो बालों को इधर उधर बिखरने से बचाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों जूड़ा पिन। आपने जूड़ा जो बना ली, उसके बाद जो पिन लगाते हैं उसको हम जूड़ा पिन बोलते हैं। और जूड़ा पिन भी बहुत सारे डिज़ाइन में आती है, रेंज उसकी बहुत ज़्यादा है, 5 रुपये से लेके फिर वही 100-150 रुपये तक की आती है। उसमें फूल आते हैं, फूल के साथ साथ में स्टोन आएंगे, अलग से स्टोन वाले भी जूड़ा पिन आते हैं। तो आपको इसमें भी बहुत सारी रेंज देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके बाद मैं बात करूंगा रबर बैंड की। रबर बैंड आता है दोस्तों, रबर को जैसे चोटी कर लिए तो उसमें लगाने के लिए रबर बैंड का यूज करते हैं। इसको पॉनीटर भी बोलते हैं। और रबर बैंड भी एकदम छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों के लिए अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज़ में, रेंज के हिसाब से और एज के हिसाब से, मतलब बालों की थिकनेस और मोटाई, जूड़े की मोटाई के हिसाब से अलग अलग आते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा रिबन की। रिबन सबने सुना होगा, आपने सुना होगा, स्कूली बच्चे ज़्यादातर जो यूज करते हैं, छोटे बच्चे यूज करते थे, अभी भी करते हैं। और रिबन होता है, रिबन मतलब फीता, जैसे दुकान का उद्घाटन करने में जो रिबन लगता है उसी रिबन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी कलर बहुत सारे आते हैं, रेंज हालांकि वो लिमिटेड ही रहती है, लेकिन आपको कलर मिल जाएंगे इसमें। तो रिबन भी आपको अपनी दुकान पर मनिहारी आइटम में रखना है। दोस्तों अब जूड़ा की बात करें तो एक जूड़ा बन भी आता है। जूड़ा बन जो रहता है, जूड़ा लगाने के बाद नेट टाइप का रहता है, नेट सरीखा रहता है, वो जूड़ा बनने के बाद उस बन को जूड़े पे लगाते हैं। दोस्तों पहले के ज़माने में जो लेडीज़ होती थी, या आज के ज़माने में भी जब बाल कम हो जाते हैं, जिनके बाल कम रहते हैं, तो उस बाल के एक्सटेंशन के लिए एक यूज़ करते हैं, उसको एक्सटेंशन ही बोलते हैं। जैसे चोटी रहती है, बड़ी चोटी करने के लिए नकली बाल रहते हैं, तो उस जूड़े के साथ में, अपने बाल के साथ में इसको क्लब करके बड़ा बना देते हैं, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं दोस्तों एक टियारा होता है। टियारा क्या रहता है दोस्तों, अपने बाल पे जैसे मैंने हेयर बैंड बताया, वैसे ही टियारा रहता है। हेयर बैंड नॉर्मली रबर का या तो कपड़े का रहता है, लेकिन टियारा जो रहता है पूरा मेटल का, स्टोन का, या तो फिर मोती में रहते हैं, या तो फिर टियारा जो आते हैं आपको कुंदन में मिल जाएंगे। मतलब टियारा की रेंज काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है। वो 10-5 रुपये वाले नहीं रहते टियारा, मतलब 50 रुपये के ऊपर, नॉर्मली 50 रुपये के ऊपर। आपको ऊपर रेंज तो मत पूछिए, 1000 रुपये तक के आते हैं। तो ये टियारा जो होते हैं दोस्तों, ये फ्लायर बैंड की तरह होते हैं, फ्लेयर बैंड की तरह। जैसे फ्लेयर बैंड पूरे सिर को कवर करता है, वैसे टियारा भी पूरे सिर को कवर करता है। बस टियारा क्या है, उसकी रेंज जो स्टार्ट होती है वो 40-50 रुपये से स्टार्ट होगी, उसके नीचे नहीं मिलता, क्योंकि इसमें स्टोन वर्क रहता है और प्लास्टिक के फ्लावर वगैरह रहते हैं, और मोतियों से इसका काम होता है। इसमें कुंदन आर्ट रहते हैं, मतलब इसकी रेंज काफ़ी ऊपर तक मिलती है। आपको 500-600 रुपये तक का सिंगल टियारा मिलता है, तो आप इसको भी अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए। दोस्तों आपने सब कुछ ऐड कर लिया, एकदम सिंपल सी चीज़ आपने अभी तक नहीं की। कंघी को आप कर सकते। कंघी भी जब आप दुकान पर लेने जाएंगे, अगर नई दुकान खोल रहे हैं दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं, कंघी बहुत सारी आती हैं। जैसे एक बड़ी कंघी आएगी, बड़े बड़े स्पेस में बड़े गैप रहते हैं उसमें, और एक कंघी आती है जिसमें बड़े और छोटे गैप रहते हैं। एक जुएं वाली कंघी आती है, एक और छोटी कंघी आती है, एक गोल कंघी आती है, और एक डिस्क वाली कंघी आती है। तो कंघी भी दोस्तों बहुत सारी टाइप की होती हैं। बस कंघी आप लिख लीजिए, दुकान पर जाके आप उससे पूछ करके कितने टाइप की आती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे मेहंदी की, जो बाल में लगती है। नॉर्मली हेयर एक्सेसरीज नहीं है, लेकिन आप मेहंदी भी अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए। मेहंदी क्या होती है दोस्तों, एक नेचुरल, आपको पता ही होगा, मेहंदी का पेड़ होता है, उसका पत्ता होता है, बस वही मेहंदी की बात मैं कर रहा हूँ। मेहंदी पाउच में आती है, आपको अपने दुकान पे रखना है। उसका जो नेचुरल कलर होता है वो मेहंदी का कलर ही रहता है, उसको आपकी दुकान पे रखना है। यह भी बहुत सारी कंपनियों में आती हैं, आपके यहाँ जो चले आप उसको रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर मेहंदी की बात कर ली है, तो हेयर कलर भी आपको अपनी दुकान पे रखना है। हेयर कलर क्या होता है दोस्तों, जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उनको कलर करने के लिए इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत सारी रेंज और वैरायटी आती है कंपनी के हिसाब से, सस्ते से बहुत महंगे तक आते हैं।
मतलब दोस्तों ये 5 रुपये से स्टार्ट होती है, तो 800-900 रुपये तक की मेहंदी आती है। मेहंदी मतलब हेयर कलर आता है, और उसमें भी कलर भी बहुत सारे आते हैं। जैसे ब्लैक में भी आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, ब्राउन में बहुत सारे कलर मिलेंगे, बहुत सारे शेड मिलेंगे, बरगंडी कलर आता है उसमें बहुत सारे शेड मिलते हैं। तो आप हेयर कलर रख रहे हैं तो 1-2 शेड आप पहले रखिए, ब्लैक और ब्राउन, सीधा नेचुरल ब्लैक, नेचुरल ब्राउन, ऐसे कलर कुछ रखिए 3-4 कलर। उसके बाद फिर जैसे कस्टमर की डिमांड हो, जो कस्टमर मांगता है, फिर उसको एक एक करके आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये तो हेयर कलर हो गया, लेकिन जो अभी मैं बता रहा था हेयर कलर रखने के लिए, हेयर कलर दोस्तों होता क्या है, बालों के लिए ज़्यादातर हेयर कलर जो होते हैं बालों के लिए नुकसानदेह होते हैं, हार्मफुल होते हैं। होता क्या है, जितने सस्ते हेयर कलर होंगे दोस्तों उसमें अमोनिया ज़्यादा रहता है। अमोनिया बाल में लगता है तो जो आपके सफ़ेद बाल हैं वो तो सफ़ेद हैं ही, लेकिन जो काले बाल हैं ना उनको भी वो गिन गिन के चुन चुन के सफ़ेद कर देता है। लेकिन जो थोड़े महंगे कलर हैं दोस्तों उसमें अमोनिया कम रहता है, आपके बाल उसमें सफ़ेद कम होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं रहता है। इसलिए मैं एक ऐसा सलूशन बता रहा हूँ दोस्तों जो सबसे सस्ते में है, बहुत कम पैसे में, और आपके बाल को सफ़ेद नहीं करेगा। नॉर्मली अमोनिया से ही होते हैं, जो मैं बताने वाला हूँ उसमें अमोनिया नहीं लगता है, और एकदम कम से कम सस्ते से सस्ते में हो जाएगा। बस प्रोसेस 2 होगा, आपको अपने कस्टमर को बताना भी है और अपने दुकान पर उसको रखना भी है। दोस्तों आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रहेगी तभी आप उसको अच्छे से बेच पाएंगे, अच्छे से कस्टमर को समझा पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे। कस्टमर क्या चाहता है आप उसको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो हेयर कलर के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, नॉर्मल मेहंदी मैंने बताया, मेहंदी आती है, मेहंदी आप बेच रहे हैं तो नॉर्मल आपके जो वाइट कलर हैं या कस्टमर के जो सफ़ेद कलर के बाल हैं उनको कलर करने के लिए, ब्लैक करने के लिए आपको उनको बस मेहंदी एक बार अप्लाई करनी है। फिर मेहंदी का जब कलर आ जाए, मेहंदी कलर आ जाए, उसके बाद एक इंडिगो पाउडर आता है दोस्तों। मतलब ये 2, मेहंदी और इंडिगो, नील आपने सुना होगा, नील की खेती पढ़ा होगा कभी बचपन में या पहले पढ़ा होगा, तो नील की खेती जो होती है वही इंडिगो पाउडर, उसकी पत्ती का रहता है इंडिगो। तो इंडिगो पाउडर और मेहंदी, पहले मेहंदी आपको कलर करा लेनी है, फिर मेहंदी का जब कलर बाल पर आ जाए उसके बाद इंडिगो पाउडर का पेस्ट मिला के आपको बाल पे कर लेना है, तो बाल का कलर काला हो जाएगा। और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, और साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्लस आपके जो बाल या कस्टमर के जो सफ़ेद बाल हैं वो सफ़ेद रहेंगे, लेकिन जो काले वाले बाल हैं वो सफ़ेद नहीं होंगे। कलर का जितना भी हेयर कलर जितने भी होते हैं उनका बस एक ही काम रहता है कि आपके बाल को सिर्फ कलर करना। जो आपके सर के ऊपर बाल आ चुके हैं उनको कलर करने का काम ही बस करता है। इसलिए सबसे अच्छा हेयर कलर या हेयर डाई वही है जो आपके जो काले बाल हैं वो तो काले रहें, उसको सफ़ेद होने से बचाए, मतलब सफ़ेद नहीं होने दो। ऐसा हेयर कलर आपको कस्टमर को आपको सजेस्ट करना है, आप उनको ऐसा बता सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपने सुना होगा कि जैसे ही हेयर कलर लगाया या डाई लगाई तो सारे बाल सफ़ेद हो गए। उसका बस एक ही कारण रहता है, अमोनिया। उसका सलूशन मैंने आपको बता दिया, अगर आपको जानकारी रहेगी तो यही आप कस्टमर को बताएंगे। दोस्तों इसके बाद आती हैं हेयर क्लिप्स। हेयर क्लिप्स दोस्तों ये भी रेंज में आती हैं, शादी पार्टी या बर्थडे वगैरह में, मतलब किसी भी फंक्शन के लिए या इवेंट के लिए पहनने के लिए, जो बच्चों को पहनने के लिए होती हैं वो हेयर क्लिप्स होती हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारी डिज़ाइन आती हैं, फूल, यूनिकॉर्न, बटरफ्लाई, मतलब ऐसे टाइप के बहुत सारे पैटर्न हमेशा बदलते रहते हैं, ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है। तो हेयर क्लिप्स जो रहती हैं, एक चिमटी रहती है, वो आपके बच्चों के बाल में लग जाती है। अगर आपकी पसंद की चीज़ कस्टमर को पसंद आने लगी, समझ लीजिए आपकी दुकानदारी सक्सेस है। दोस्तों बक्कल अपने लिस्ट में अपडेट कर लीजिए। बक्कल पहले के टाइम में आंटी लोग या मतलब सीनियर जो लेडीज़ होती थी वो लगाती थी, आज भी चलती है, कम मात्रा में चलती है, तो आप बक्कल भी जोड़ लीजिए। दोस्तों छोटे छोटे बच्चों के लिए बीट्स भी चलती हैं, बीट्स एकदम गोल जैसे क्लिप बोल सकते हैं रहती है, थोड़े थोड़े बाल को लेके उनको बांधने का, मतलब डिज़ाइन करने के लिए बीट्स का यूज होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे परांदा। एक परांदा होता है, जैसे मैंने चोटी बताया, नकली चोटी, नकली बाल, मतलब एक्सटेंशन जो रहता है, वैसे ही परांदा रहता है। एक्सटेंशन जो रहता है, नकली बाल जो रहता है, वो बाल आपके जो पुराने बाल, आपके बाल सर में जो बाल हैं उसको बढ़ाता है, मतलब उसको एक्सटेंड कर देता है, मतलब ज़्यादा नहीं पता चलेगा। लेकिन परांदा जो रहता है उसमें मतलब आपको दिखेगा कि ये रस्सी है, उसमें बहुत सारी डिज़ाइन भी आती है, लाल, पीली, हरी, नीली, ऐसी डिज़ाइन भी आ जाती हैं।
तो परांदा भी आप अपनी लिस्ट में अपडेट कर लीजिए। दोस्तों जैसे मैंने बताया हेयर क्लिप जो रहती हैं छोटे बच्चों के लिए, वैसी एक टिक टिक आती हैं, टिक टिक क्लिप आती हैं। वो ब्लैक कलर, नॉर्मली ब्लैक कलर की रहती है, मल्टी कलर में बहुत सारे कलर में भी मिलती हैं, लेकिन ब्लैक वाली ज़्यादा चलती हैं, तो आप उसको भी अपनी लिस्ट में अपडेट कर लीजिए। वो छोटी छोटी साइज़ की रहती है दोस्तों, मतलब छोटी से बड़ी भी रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर छोटी साइज़ में ही रहती हैं। दोस्तों इन सब के साथ में एक और आइटम ऐड कर लीजिए, हालांकि वो हेयर एक्सेसरीज में नहीं आता है, शीश पट्टी आती है दोस्तों। जैसे टियारा मैंने बताया वैसे ही शीश पट्टी आती है, उसको शीश पट्टी बोलते हैं, टियारा अलग होता है। शीश पट्टी कम रेंज में नहीं आती, मतलब 100 रुपये के ऊपर ही आएंगे, मतलब नॉर्मल जो मैं बता रहा हूँ, तो आप शीश पट्टी भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अब आज के वीडियो के लास्ट में एक और आइटम ऐड करना चाहता हूँ, क्रंचीज़। दोस्तों पहले क्रंचीज़ बहुत सस्ती, मतलब लगभग एक ही रेंज की आती थी, अभी उसमें बहुत सारी वैरायटी और डिज़ाइन आने लगी है, रेंज भी बढ़ गई है। मतलब पहले 10 रुपये बिक्री में होती थी, अब आपको 50, 60, 100 रुपये तक की बिक्री में मिल जाएगी। क्रंचीज़ जो होती हैं दोस्तों वो जूड़ा बन जैसे रहते हैं, जूड़ा बन नेट में रहता है, और क्रंचीज़ आप दुकानदार से मांगेंगे वो बता देगा, नहीं तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। एक क्रंचीज़ होती हैं, ये भी आपकी दुकान पर बहुत ज़्यादा चलेंगी दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप नई दुकान खोलना चाहते हैं तो ज़रूर इस पूरी लिस्ट को लेके आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस मनिहारी वाले आइटम में, जैसा इसको बोलते हैं मनिहारी, मतलब मन को हरने वाला होता है, इसकी लिस्ट कभी पूरी नहीं होती। तो आप स्टार्ट करने के लिए, मुझे लगता है मैंने जितना बता दिया हेयर एक्सेसरीज में काफ़ी होगा आपके लिए। तो इसलिए अगर आप इस लिस्ट को लेके दुकानदारी कर लेते हैं और अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो निश्चित ही आप आगे अच्छा कर पाएंगे। और जब आप थोड़ा सीखने लगेंगे, सामान लाएंगे, बेचेंगे, एक्सपीरियंस होगा, जानकारी होगी, कस्टमर का टेस्ट और कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट और डिमांड्स है, अगर आपको पता होने लगेगा, फिर आप सक्सेस होंगे। दोस्तों सबसे मेन ये नहीं कि आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लें, मुख्य बात यह है कि आपको उस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे तब आपको समस्याओं की जानकारी होने लगी कि क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या समस्या आती हैं, कस्टमर की क्या डिमांड होती है और हमें क्या लाना है, मतलब आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। और दोस्तों यही वो एक्सपीरियंस है जो मार्केट में जितने भी दुकानदार बैठे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, आपकी नज़र में दिख रहा है कि उनकी दुकान चलती है, जिसकी भी दुकान चलती है, अगर आपको लगता है तो उसका यह रीज़न नहीं दोस्तों कि उनके पास पैसा है इसलिए दुकान चल रही है, बहुत सारा माल है, वो सब हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी है वो उनका एक्सपीरियंस है। अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उस पर प्रॉफिट नहीं कमा सकते, दुकान को नहीं चला सकते। इसलिए दुकान चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो आपको अनुभव होना है। और दोस्तों सिर्फ सोचते रहने से दुकान नहीं बनती है, आपको दुकान करने के लिए दुकान करना पड़ेगा। अब वीडियो आपने देखा, आपके पास 2000 रुपये, 5000 रुपये अगर आप करना चाहते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम सामान में कर दीजिए। मार्केट में जब आप घूमेंगे फिर आपको पता चलेगा, या कस्टमर आपकी दुकान अगर है, कस्टमर आएगा तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई जानकारी, सलाह या क्वेरी है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।